अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए ज़िंदा रहता है या अपने प्यारों के लिए ज़िंदा रहता है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है या उससे मुंसलिक उसके करीब तरीन जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानी लाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत कम होते हैं जो बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब या कोई भी किस्म की तफरीक के बगैर इंसानियत की मदद के लिए निकलते हैं। हर एक की मदद करते हैं, हर एक के बारे में सोचते हैं, हर एक के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दो ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बैरून मुल्क की ज़िंदगी त्याग के अपने इस मुल्क में रहना पसंद किया ताकि वो अपने इस मुल्क में बसने वाले ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो मदद के मुस्तहिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुरम शहजाद और मैं रोशन पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आरफा अजीज़ मेरे रोशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता हूँ। हम दोनों में अभी रोशन पाकिस्तान के लिए तगोदो कर रहे हैं और हमारे साथ डोनर्स हैं, हमारे साथ बोर्ड मेंबर्स हैं और ये एक मुकम्मल टीम है और आगे से वर्किंग में जो लोग काम करते हैं वो सारे हैं। तो ये एक मुकम्मल टीम है रोशन पाकिस्तान की जी। माशाल्लाह। तो ये फर्स्ट आइडिया आरिफा साहिबा को आया या आपके दिलो दिमाग में आया? जी आइडिया तो ये इनकी ख्वाहिश बहुत अरसे से थी आरिफा की कि मैं अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाह रही थी और ये हमें जब हम वापस आए हांगकांग कनाडा से सॉरी तो फिर इन्होंने ये काम स्टार्ट लिया, पहला स्कूल बनाया यहाँ पे। बेसिकली आइडिया इन्हीं का था, इन्हीं की ख्वाहिश थी और फिर मैं लेटर ऑन मैंने ज्वाइन किया साथ में जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 साल से इकट्ठे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, मियाँ बीबी हो, तो उनमें से किसी एक की ख्वाहिश या कोई भी मकसद तभी पूरा हो सकता है जब वो मकसद दोनों का मकसद या दोनों की ख्वाहिश बन जाए। तो अगर आरिफा साहिबा के दिल में या ये ख्वाहिश थी तो अल्लाह पाक ने उनकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके दिल में भी कोई ख्वाहिश पैदा की और आप दोनों इस रास्ते पे चल पड़े। माशाल्लाह। खुरम भाई, माशाल्लाह आपके बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स करते हैं आप? बेसिकली हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं और एजुकेशन डिज़र्विंग फैमिलीज़ के बच्चों को एजुकेशन देते हैं। इनमें ऑर्फन्स बच्चे हैं, इनमें सफ़ेद पोश फैमिलीज़ के बच्चे हैं, इनमें और ऐसी फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और वो डिज़र्विंग तो हैं ही। जी। तो बेसिकली एजुकेशन हमारा फोकस है जी। इसके साथ साथ हमें हमारे ही डोनर्स हमें मुख्तलिफ टास्क देते रहते हैं कि चूँकि दे आर वेरी बिज़ी और वो सामने नहीं आना चाहते, तो फिर वो हमें मसाजिद के लिए कह देते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कह देते हैं। बेसिकली हमारा अपना जो काम है वो एजुकेशन और तमाम डिज़ास्टर इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम्स हैं जी। जहाँ कहीं भी इमरजेंसी रिलीफ या डिज़ास्टर्स के प्रोग्राम होते हैं हम बेसिकली हमारा उसमें फोकस रहता है। लेकिन साथ साथ हम अपनी डोनर्स की ख्वाहिश के ऊपर उनके लिए काम कर रहे होते हैं जिनमें मसाजिद हैं, कुएँ हैं और राशन उनकी ख्वाहिश होती है करने के लिए अल्लाह के बंदों के लिए, वहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। मसाजिद के साथ साथ माशाल्लाह आपके पानी के प्रोजेक्ट्स भी हैं। पानी के प्रोजेक्ट से क्या मतलब? मतलब कि आप वाटर कूलर प्रोवाइड करते हैं, कुएं खुदवाते हैं या क्या सिलसिला है? और वाटर प्रोजेक्ट्स का बात की जाए तो उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स में कुएं हैं और बोर्स हैं, इसके अलावा वाटर कूलर्स की सप्लाई है, पहाड़ों के ऊपर टैंकियां बना के नीचे दूर तक वादियों तक पानी की सप्लाई है और वाटर टैंक्स की सप्लाई है जहाँ पे वाटर टैंक्स नहीं है। इस तरह के और चश्मे भी जो ब्रोकन होते हैं, जो जिनका पानी बिखर रहा होता है, उनको समेट कर एक चश्मे की सूरत में बंडल अप करके तो वो इजीली लोगों की सर्विस के लिए प्रोवाइड करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब तक 225 पानी के प्रोजेक्ट किए हैं
with the support of donors. یہ بیسیکلی ڈونرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اپنے لو ونس کے لیے یہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جی. اور الحمدللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمام واٹر پروجیکٹس کا ہر 6 ماہ کے بعد انسپیکشنز کی جاتی ہیں اور سروے کیا جاتا ہے. جو رک جاتے ہیں پروجیکٹس ان کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور صدقہ جاریہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سلسلہ چلتا رہے, تو ہم ان کی مینٹیننس کرتے رہتے ہیں. جب تک وہ چیز رہے, جب تک اس چیز سے لوگ مستفید ہوتے رہے, وہ جس کے لیے صدقہ جاریہ ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے. جی بالکل بالکل. تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ٹرسٹ میں مساجد بھی شامل ہیں. تو اللہ کے کرم سے اب تک مساجد کے کتنے پروجیکٹس آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے تعاون سے اور ڈونرز کی خواہش کے مطابق ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت اللہ والی مسجد نمبر 15 بن رہی ہے اور وہ تقریباً 70% کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور یہ پہلی جامعہ مسجد کا پروجیکٹ ہے جی. اور یہ مساجد آپ لاہور یا اس کے گرد و نواح میں ہیں؟ جی نہیں, ہماری مساجد کا جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ دور دراز کی آبادیاں ہیں اور بستیاں ہیں, وادیاں ہیں, جہاں پر کم از کم 150-200-300 گھر ہوں اور وہاں مسجد نہ ہو. تو ہم لوگ وہاں مساجد بناتے ہیں. اور چونکہ یہ ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ مسجد بن جائے اور اس کو آباد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جی. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دور دراز کی وادیاں, بستیاں, ایسی جگہ جہاں پر ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارے جتنے پہاڑوں میں کافی مساجد موجود ہیں, اور کوہ سلیمان جہاں سیلاب کے بعد مساجد ڈسٹروائے ہو گئی تھی ان کو ری بلڈ کیا ہم لوگوں نے. اور اس طرح کے میں بھی کافی مساجد ہیں. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچیں جہاں اور لوگ نہیں پہنچتے. خرم بھائی, چھوٹے چھوٹے بھی آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں, جیسے ویل چیئر پرووائڈ کرنا. تو یہ جو ویل چیئر کا سلسلہ ہے اس کے لیے لوگ آپ تک کیسے اپروچ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ویل چیئرز کے ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ اور شعبوں کے ساتھ ساتھ ویل چیئرز پرووائڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور ریگولر کرتے رہتے ہیں. ان میں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ویل چیئرز کی ویٹنگ لسٹ لمبی ہو جاتی ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ڈونر سے, اور الحمدللہ ہر ریکویسٹ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں. ویل چیئرز کی بھی ایک لمبی لسٹ موجود ہے جی. ویل چیئرز کی ایک بہت لمبی لسٹ موجود ہے. ہم پھر بھی ان میں لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو بہت ڈیزرونگ فیملی لوگ ہیں, جو پیشنٹس ہیں, ان کو ہم ویل چیئر کو مہیا کی جاتا ہے جی. یہ تو ماشاءاللہ بڑے مطلب کہ آپ کے ٹاسک ہیں, مساجد بنانا اور واٹر پروجیکٹ سے ایک میں سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے ایزی کر دوں گی کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس کم بجٹ ہے اور اس میں اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا. سم ٹائم خرم بھائی لوگ 2-3 ڈونرز کو ملا کے ایک بڑا پروجیکٹ کر لیتے ہیں. سم ٹائم اگر جو آپ کا بجٹ ہے اسی کے مطابق اس پروجیکٹ کو چھوٹا ایسے بنا لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ہی اکیلا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ خالی واٹر کولر پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ واٹر کولر دے دیتے ہیں. تو جیسے ڈونر کی خواہش ہوتی ہے, جس طرح وہ چاہتا ہے وہ اسی طرح اس کے دیے ہوئے فنڈز کو یوز کرتے ہیں. کہ آپ نے بتایا کہ بیسک آپ کا ٹاسک جو ہے وہ پاکستان کے ان بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے جو کہ جن کے والدین ان کو ایجوکیشن نہیں دلوا سکتے, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ ان کو فوڈ, کپڑے, اور بلکہ ایون اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے ڈاکٹر کا انتظام بھی کرتے ہیں. ہم ان کی فیملیز کا بھی ٹیک کیئر کرتے ہیں. جی یہ سب چیزیں میں نے پچھلے 5-6 دن میں عارفہ بھابھی کے ساتھ فیلڈ میں رہ کے سب دیکھی ہیں ہوتے ہوئے. ان کو جس طرح کے لوگوں کے مدد کے لیے فون آتے ہیں, جس طرح لوگ ان سے مدد کے لیے ذاتی طور پر آتے ہیں اور وہ کسی کو بھی انکار نہیں کرتی, وہ سب میں نے دیکھا ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اسکولوں کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جو آپ کے پاس ورکرز ہیں ان کو آپ کا روزگار مہیا ہوتا ہے. جی الحمدللہ more than 60
टीचिंग स्टाफ आरफा के पास मौजूद है, मोर देन 60। जी जी और इसके अलावा जो हमारे दूसरे फील्ड वर्कर्स हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पर, पाकिस्तान की मुख्तलिफ लोकेशंस पर, वो भी मौजूद हैं। तो अगर इनको ऑल टुगेदर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 100 के करीब पहुंच जाते हैं हम लोग। जी। ये तो आपका स्कूल का स्टाफ हो गया, लेकिन जो आपके मसाजिद के प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके वाटर प्रोजेक्ट हैं, जाहिर है उनके साथ जो लोग रिलेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मुहैया हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मुहैया होता है। और गाहे बगाहे आरफा ऐसे काम निकालती रहती हैं जिनसे टारगेट ये होता है कि इनको काम मिल जाए, इनके लिए आसानी हो जाए। आरफा अजीज़ एक्चुअली रोशन पाकिस्तान को ऑल ओवर जो सुपरवाइज कर रही होती हैं, और उसके अंदर बेसिक उनका जो है एजुकेशन की तरफ इनका फोकस होता है, और बाकी जो मामलात हैं जिसमें आउट बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी प्रोजेक्ट्स हैं, मसाजिद के प्रोजेक्ट्स हैं, और दीगर राशन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, इनको जो फील्ड वर्क होता है वो मैं करता हूँ और उनको मैं देखता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो सुपरविजन है, अकाउंट्स हैं और उसकी सुपरविजन है, वो सारी आरफा के पास है। रोजगार के सिलसिले में आप कुछ कह रहे थे कि लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा टारगेट यही होता है जी कि जैसे कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा उनके पास काम नहीं है, तो हम लोग देख रहे होते हैं कि जिनके पास काम नहीं है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। हम पिछले 3 साल से माइक्रो फाइनेंसिंग का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे एक डोनर हैं, वो हर रमज़ान में अपनी सपोर्ट पेश करते हैं। और पहले साल हमने तकरीबन 50 लोगों को रोज़गार मुहैया किया, फिर पिछले साल हमने तकरीबन 85 लोगों को रोज़गार मुहैया किया, और इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 100 को टच करेंगे। और उसके लिए हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं। छोटे छोटे कारोबार जो बहन भाई और जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, तो हम उनको छोटे छोटे कारोबार बना के माइक्रो फाइनेंसिंग के अंडर उनको प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे कारोबार से मतलब देखिए, छोटे छोटे कारोबार ऐसे होते हैं कि कोई अगर गांव से रिलेटेड चीज़ है तो उसमें ख्वातीन, बेवा ख्वातीन मुर्गियाँ घर में पाल सकती हैं, अंडे सेल कर सकती हैं। जी जी। इसके अलावा बकरियाँ रखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो ये बार्बर की शॉप्स होती हैं वो छोटी बनाई जा सकती हैं। घरों में अपनी बैठक्स में अपने घर में अगर सहूलत मौजूद है तो वो जनरल स्टोर्स बना सकती हैं। अभी रिसेंटली एक जो कल एक केस आया है उसमें तो मैं हैरान हो गया कि वो केस डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी मैं कब्रों का काम करता हूँ और मेरे पास कोई टूल्स नहीं है और मुझे टूल्स चाहिए, नहलाता भी हूँ, कब्रों के काम करता हूँ, मुझे ये मामलात हैं। इस तरह बेतहाशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान बन जाएं और रन करना शुरू हो जाए, तो रोशन पाकिस्तान के डोनर्स सपोर्ट करते हैं। मतलब ये कि यहाँ तो वो पहले से वो कारोबार करता है, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर तरीका या टूल्स या चीज़ें नहीं है, तो आप उसमें उसकी हेल्प कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मैं बात काट दी, मिसाल के तौर पे एक केस हमारे पास ऐसा आया कि वो पकवाई का काम करते हैं और किसी के साथ कर रहे हैं और पिछले 15 साल से कर रहे हैं और वो खुद एक्सपर्ट बन चुका है, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं हैं कि वो तमाम सामान खरीदे और उसको अपना कारोबार बना सके। तो वो लोग ऐसे लोग ठीक है। अब ऐसे लोग कैसे आप तक पहुंचते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि आप ये खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा ताल्लुक जो है वो सारा ही ऐसे लोगों के साथ है, इन्हीं के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होते हैं। और दूसरी एक बात चीज वक्त के साथ साथ पीस ऑफ माउथ जी, पीस ऑफ माउथ जो है उससे लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है। आपने एक की मदद की, उसने अगले साल दूसरों को बताया या कभी भी बताया, वो फौरन बताते हैं। जी जी। फिर वो आप तक पहुंचे, आपने उनको कहा कि रमजान से पहले हम ये करेंगे, सब इंटरव्यूज आप आ जाएं। ठीक है। लाइसेंस्ड इदारा है, रजिस्टर्ड इदारा है, मल्टीपल लाइसेंस है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम ये बेहतर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी आरफा की लीडरशिप में कि इसको हम इंशाअल्लाह आउट ऑफ द कंट्री लेवल पे भी लेके जाएं। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक मदद फरमाए।
मतलब कि आपके पास चेक एंड बैलेंस का पूरा ऑडिट, हर चीज़ मौजूद होती है। जो डोनर आपको जो काम करने के लिए कहता है, काम के बाद आप उसको तमाम किस्म के बिल्स, रसीदें, हर तरह के वीडियो क्लिप्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसी एक मिसाल देता हूँ आपको चेक एंड बैलेंस का, कि एक तो हमारी ऑडिट टीम है जो हमें ऑल द टाइम प्रेजेंट होती है, हमें वो ऑडिट कर रही होती है। इसके अलावा हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आज की मिसाल देता हूँ आपको, कि मैं अभी आया हूँ और मैंने से कुछ बताया कि फला चीज़ें मुझे बकाया रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल दें, ठीक है। तो यानी कि ये खुद जो है इनकी अपनी जो सुपरविजन है बहुत सख्त है, ठीक है जी। अभी मतलब मैं अभी उस थकावट में हूँ जो मैं 4 दिन का टूर करके आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा जी आप मुझे बिल दें तो मैं आपको पेमेंट करती हूँ। तो ये सिलसिला है, बहुत सख्ती है जी। माशाल्लाह आपके तमाम काम ही अल्लाह की राह में है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हैं। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। हाँ, कुछ पहले से ही अपने दिलों में खुदा का खौफ रखते हैं और शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि आपको देख के उनके दिल में शौक पैदा होता है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट कि कोई किसी ने ख्वाहिश जाहिर की हो कि मैं भी आपका बाजू बनना चाहता हूँ और उसने आपको वाकई टच किया हो? बहुत से केसेस हैं जी, बहुत से केसेस हैं जो उनका नाम नहीं लिए जा सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि वो पहले पूछा, फिर सपोर्ट की, फिर सपोर्ट के साथ साथ उन्होंने इस सिलसिले को बढ़ा दिया और आज वो हमारे बाजू है, बिल्कुल है माशाल्लाह। और दूसरी बात एक मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि रोशन पाकिस्तान ट्रस्ट के जो काम है या हम लोग जो कुछ कर रहे हैं रोशन पाकिस्तान ट्रस्ट के अम्ब्रेला के नीचे, हम एक दिन भी नहीं चल सकते अगर हमारे साथ डोनर्स और हमारे साथ सपोर्टर्स ना हो। तो दुनिया अच्छे इंसानों से अभी खाली नहीं हुई। हर बंदा दिल में खुदा का खौफ और दूसरों के लिए दर्द रखता है। इसीलिए आप जैसे लोग मौजूद हैं, इसीलिए आपके डोनर्स, आपके हेल्पर्स, आपके वॉलंटियर्स मौजूद हैं। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको इन अच्छे कामों से रोका हो? एवरी डे जब हमारी जो काम है उनके रिकॉर्ड के लिए हमने उसको फेसबुक पर एक कॉपी जाती है उस काम की, और वहाँ पे अगर 98% अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं तो वहाँ पे 1-2% नेगेटिविटी के भी आ रहे होते हैं। सबसे जो बड़ा जो कमेंट्स हमें महसूस होता है वो होता है कि आप इसको दिखावा कर रहे हैं। एक्चुअली दिखावा हम नहीं कर रहे होते, हम और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम बताएं अपने डोनर्स को या अपने सपोर्टर्स को या अपने नए लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं और प्लीज़ सपोर्ट अस। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, मुझे और आरफा को अच्छी कॉज के लिए किसी से भी पैसे मांगने पड़े तो हम शर्माते नहीं हैं। हम बड़े उनको दलाइल के साथ उनको समझा के उनसे कहते हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें, ये हमारी ये इस कॉज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे जितने भी डोनर्स हैं वो हमें बहुत बिलीव करते हैं, हमारे कामों को सहराते हैं और हमें बिलीव करते हैं। जी खुरम भाई, ये तो आपने फेसबुक की बात की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पे जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं उतनी ज्यादा आपकी पोस्ट देखी जाती है जी। और जहाँ कहीं अच्छे माउथ होते हैं वहाँ इस तरह के क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं जो खुद से तो कुछ नहीं करते और दूसरों को भी करता हुआ नहीं देखना चाहते। और तीसरी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई इस नाम से लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं लेकिन काम वैसे नहीं होता, इसलिए भी उनके भरोसे को थोड़ा सा धचका लगा होता है। खैर, जस्ट इग्नोर देम। लेकिन ये तो थे आम लोग। कभी हाई लेवल पर कोई आपको थ्रेट पहुंचा हो या किसी ने आपको हरास किया हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे केसेस भी हैं। उसमें एक तो थोड़ा सा उससे पहले कुछ क्लियर करना चाहता हूँ जी कि हमें लोग अक्सर पूछते हैं और थोड़ा सा उसमें उनकी खुशी का इजहार नहीं होता कि जैसे हम मसाजिद बनवा रहे होते हैं। अच्छा। तो ये उनको समझाने की ज़रूरत ये है कि मसाजिद आप में से ही बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जो हमें खुद रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी सर्विसेज
के जरिए वो काम हम उनको प्रोवाइड करते हैं, Provide सर्विस करते प्रोवाइड हैं, करते जी, हैं। बेसिकली डोनर्स की ही ख्वाहिश पे होता है। दूसरी जी। बात जो है, असल में हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, कि हम किसी इलाके में जाके उनकी लोगों की, गरीब लोगों की और मुस्तहक फैमिलीज की हेल्प कर रहे होते हैं, और वहाँ के ही वडेरे और बड़े बड़े जो उनके लोग हैं, जी, जी। जो उसके जो उनके हाकिम बने हुए हैं, जब उनको पता चलता है, और अमूमन तब पता चलता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके होते हैं, तो उनकी तरफ से हमें थ्रेट भी आता है, पैगामात भी आते हैं, और कहा जाता है कि आइंदा आप ये काम नहीं करेंगे। और या एक दो दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हमें मिडिल ऑफ द प्रोसेस के दौरान ही हमें रोका गया है कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये लोग हमारे तो ताबे नहीं रहेंगे, जी। तो प्लीज आप ये काम ना करें और आप यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे वाकयात अक्सर हुए हमारे साथ। तो कुछ बोलिए।